हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आज जो है हम सब जो है क्लास 9 10th का 7.3 का जो है ये 5वां सवाल लेकर आए हैं। तो फटाफट जो है हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और लास्ट तक बने रहिए। ये 7.3 का जो है लास्ट सवाल है, 5वां नंबर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो है हमारा सवाल ये कह रहा है कि जो है किसी त्रिभुज की एक मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। जैसे कि उस त्रिभुज का जो है ABC, कोई त्रिभुज ABC है। एक चीज़ और बता देना चाह रहे हैं, हमारा जो ये कोचिंग जो है रोड के किनारे में, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम होती है, समस्याएं होती है, गाड़ी ताड़ी चलते रहती है तो आवाज़ आती रहती है। फिर भी हम लगातार वीडियो बनाकर डालने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ जो है आपका ये सवाल है कि उस त्रिभुज जो है ABC, कोई त्रिभुज मान लेते हैं ABC है, कोई भी त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है। बोल रहा है कि जो है परिणाम सत्यापित करना है कि इसका तीनों का शीर्ष दिया हुआ है। इस तीनों एक त्रिभुज है और जिनका शीर्ष दिया हुआ है। पहला है ये आपका है A, इसको मान लेते हैं A, B और C। इसको कहेंगे, इसका निर्देशांक दिया है 4, -6 और इसका दिया है 5, 2 और इसका दिया है गलत हो गया, B का जो है B दिया है 3, -2 और C का मान दिया है 5, 2। तो ये आपका निर्देशांक दिया हुआ और आपसे ऊपर में कह दिया है कि जो है एक मध्यिका जो है त्रिभुज की एक मध्यिका उसे बराबर भागों में। मध्यिका मतलब ये होता है कि किसी शीर्ष के सामने वाली भुजा पर जो लंब डालते हैं ना, तो वह त्रिभुज क्या करती है, वह मध्यिका क्या करती है, त्रिभुज को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। ये आपका परिमेय है, क्लास 9th में हम सब जान चुके हैं। यहाँ इसको हम मान लेते हैं M, ये मध्यिका है। A से जो है BC पर क्या किए, लंब डाले हैं। क्या किए, A से BC पर लंब डालें तो BC को जो है क्या करती है, M मध्यिका है तो विभाजित करेगी। मध्यिका मतलब मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु M है, BC का मध्य बिंदु M है। तो क्या करेगा यहाँ, तो M जो है BC को क्या करती है, दो बराबर टुकड़ों में बांटती है। तो चलिए इसको बनाते हैं हम सब, कैसे बनेगा। तो ये आपका फिगर रहा, ये आपका ऐसा फिगर बनेगा। इसका फिगर आपको अगर समझ में आ जाता है निर्देशांक ज्यामिति में, तो आप इसका जो है सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। तो ये आपका फिगर होगा। ABC एक त्रिभुज दिया था, तीनों का निर्देशांक दिया, कह रहा है कि एक मध्यिका जो है, तो ABC को मान लेते हैं त्रिभुजा BC को जो है, BC का मध्य बिंदु जो है मध्यिका M है, तो A और M को मिला दिए तो दो त्रिभुज बन गया। अब क्या करेंगे, कह रहा है कि ये M जो है इन दोनों त्रिभुज के जो है बराबर भागों, इस त्रिभुज ABC को क्या करती है, बराबर दो भागों में बढ़ती है। M क्या करती है, ABC को बराबर दो भागों में। पास जो दिया है आपका त्रिभुज, लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC, त्रिभुज दिया है A बिंदु का निर्देशांक, A बिंदु का निर्देशांक कितना, 4, -6। B बिंदु का निर्देशांक दिया है, B बिंदु का निर्देशांक कितना दिया है, 3, -2 और C बिंदु का निर्देशांक दिया है, C बिंदु का निर्देशांक आपके पास दिया हुआ है 5, 2। आपको करना क्या है, बारी बारी से दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के देखिए, और जब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर बराबर हो जाएगा तब क्या होगा, जब निर्देशांक दिया रहे, आपको करना क्या है कि BC का जो है आपका मध्य बिंदु M दिया है, तो सबसे पहले अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो दोनों त्रिभुज का बारी बारी से आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो होगा यहाँ ये कि ABM एक त्रिभुज बनेगा और ACM एक त्रिभुज बनेगा।
तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको जो है इसका निर्देशांक पता होना चाहिए। तो आपको जो है पहले क्या करना होगा, m का निर्देशांक निकालना होगा। जब m का निर्देशांक निकल जाएगा तब आपको करना क्या है, तब आपको करना है ये कि तब त्रिभुज ए बी एम में काम करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे m जो है बी सी का मध्य बिंदु है, m बी सी का मध्य बिंदु है, इसीलिए क्या लिखेंगे, चूंकि m बी सी का मध्य बिंदु है इसीलिए जो है मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 होता है। ये आपका फार्मूला होता है। इसी पर आपको क्या करना है, देखिए b और c का निर्देशांक दिया है तो बी सी का ना मध्य बिंदु है, मैं तो पहले b आया तो b को कहेंगे x1 y1 और इसको कहेंगे x2 y2 कहेंगे, ठीक है। तो x1 इसमें कौन है, 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3, x2 कौन है आपका, x2 5 है तो लिखेंगे 5/2 और इधर हो जाएगा आपका, बताइए y1 कितना है, तो y1 -2 है प्लस y2 कितना है तो 2 हो जाएगा, तो /2 होगा। तो आप यहाँ से ये कहिएगा कि 5 2 7 बटे कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 8/2 और इधर हो जाएगा 0/2। इसको हल कीजिएगा तो आपका निकलेगा 4,0। तो m का निर्देशांक निकल गया आपका कितना, 4,0। 4, जब 0 निकल जाएगा अब आपको करना है बारी बारी से सभी त्रिभुज में काम। तो चलिए हम करते हैं। तो पहले इतना आप उतार लीजिए, इसके बाद आगे हल करते हैं। देखिए अब आपको करना क्या है कि त्रिभुज ए बी एम में काम करना है। अब लिखेंगे, अब त्रिभुज ए बी एम में एम का क्षेत्रफल निकालना है। एम का क्षेत्रफल जब निर्देशांक दिया रहे तो आपको पता होगा कि क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू बड़ी ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद जो है 1/2 का 2 गुना x1, अब बोलिएगा ए बी एम में, सॉरी ए बी एम होगा, पहले इस त्रिभुज में काम करेंगे तो ए बी एम त्रिभुज में काम करना है। इसमें ए बी एम में तो ए पहले, बी इसके बाद, फिर एम तीसरा नंबर पे। तो ए पहले आया तो ए को कहेंगे x1 y1, सुनिएगा बी कौन है। अब देखिए यहाँ बी आपका जो हो जाएगा, बी दूसरा नंबर पे x2 y2 और m जो है तीसरा नंबर पे x3 y3 हो जाएगा। अभी इस सबको नहीं देखना है। ए बी एम में तो ए पहला नंबर पे तो ए x1 y1, बी x2 y2 और सी m x3 y3 हो जाएगा। तो यहीं से आपको मान बैठाना। इस बार x1 कितना है, तो x1 4 है तो आपको यहाँ 4 लिख लेना है, गुना है y2 कितना है तो y2 -2 है तो 2 लिख लेंगे, माइनस y3 कितना है तो y3 0 है तो 0 लिख लेंगे, प्लस x2 कितना है तो 3 है तो 3 लिखेंगे, यहाँ गुना हो जाएगा। y3 कितना है तो 0 है तो 0, माइनस y1 कितना है, y1 -6 और यहाँ माइनस है तो प्लस 6 हो जाएगा। दो को माइनस, ये माइनस यहाँ से उतरेगा, एक माइनस यहाँ से उतरेगा, 6 प्लस हो जाएगा। प्लस x3 कितना है बताइए, 4 है तो 4, y1 कितना है -6 और माइनस y2 कितना है बताइए -2 है, एक माइनस यहाँ से एक माइनस यहाँ से, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। आपको अब करना कौन चीज़ है कि 1/2 का 2 लिख देंगे, ब्रैकेट 4 गुना, ये दोनों घटेगा, -2 में 0 घटेगा तो -2 ही बचेगा, 3 गुना या 0 में और प्लस 6 तो 6 होगा, 0 + 6 तो कितना हो जाएगा बताइए 6, और यहाँ से 4 का 4 गुना, यहाँ -6 में 2 घटेगा तो -4 बचेगा। उसके बाद आपको 1/2 का 2 लिख देंगे,
यहाँ 4 दूना -8 प्लस छोतिया 18 और प्लस माइनस -4 चौके 16 हो जाएगा। अब आपको यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ से देखिए आपको क्या करना है, तो 1/2 का 2 24 हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस और ये माइनस है, 16 माइनस और 8 माइनस में है, तो बताइए कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 16 8 24 -24 प्लस 18, यही नहीं होगा। अब 1/2 का तो 2 हो जाएगा गुना, अब -24 में 18 घटेगा तो कितना बचेगा बताइए, -6 बचेगा। अब -6 को 2 से कटाएंगे तो बचेगा -3 बचेगा। कितना बचेगा, -3। अब लिखेंगे -3 को माइनस को क्या करने पर, छोड़ने पर, क्योंकि जो है क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं आता है, क्षेत्रफल किस में आता है, प्लस में। तो माइनस को छोड़ के लिखेंगे, तो माइनस को छोड़ने पर जो है ये जो है इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा 3 वर्ग। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मात्रक में 3 वर्ग मात्रक हो जाएगा। एक का क्षेत्रफल निकल गया, माइनस को नहीं लेना है क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकालना है, इसीलिए क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं आता है। तो यहाँ आपको क्या करना है कि माइनस छोड़ देना है, तो बचेगा आपका 3 वर्ग मात्रक। इसी तरह से आपको जो है ACM का क्षेत्रफल निकालना है। अब क्या करेंगे, ACM का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब लिखना है, अब त्रिभुज ACM का क्षेत्रफल, तो हाफ, इसका भी सूत्र वही होगा, हाफ इंटू x1 y माइनस वाई। देखिए सूत्र बनाते कैसे हैं उसको भी सीख लीजिए आप, ऐसे तो हम बता चुके हैं, लेकिन आप अगर नए हैं तो इसको सीख लीजिए। ये हो गया, x को y1 से y माइनस वाई से 3 बार गुना करना है प्लस में, x को y माइनस वाई से 3 बार गुना किए सबको प्लस में। अब लिखना है आपको, बैठाना है 23 31 12। अब x पहले है तो उसमें x1 x2 और x3 1 2 3 भर देंगे, x में x वाले में, किसमें, x वाले में। अब इसमें y वाला में 23 31 12, पहले में 23 लिखेंगे, दूसरा में 31 लिखेंगे और तीसरा में 12 लिखेंगे, ये सूत्र बन जाएगा। अब ACM लिखें, क्या लिखें, ACM। तो पहले A आया, इसको कहेंगे x1 y1, बाद में C आया तो इसको कहेंगे x2 y2, और बाद तीसरा नंबर पे M आया तो x3 y3। आपको ध्यान रहे कि इसमें सबका मान हर परिस्थिति में बदलते रहता है। तो यहाँ देखिए अभी ऐसे बना रहे थे, तो जैसे जैसे आप मान लीजिएगा वैसे वैसे कभी जो है उसका मान चेंज होते रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पहले आएगा उसको x1 y1, जो बाद में आएगा x2 y2, और जो बाद तीसरा नंबर पे आएगा उसको क्या कहेंगे, x3 y3 कहते हैं। अब उसके बाद करना ये है कि सबका मान बैठा देंगे। x1 बताइए कौन है, तो x1 यहाँ है, तो x1 4 है तो 4 लिख देंगे। y2 कितना है, तो y2 कितना है बताइए, y2 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2। और y3 कितना है, तो y3 0 है तो 0 ब्रैकेट प्लस x2 कितना है बताइए, x2 का मान 5 दिया है, गुना y3 कितना है, y3 का मान 0 है, माइनस y1 कितना है, तो -6 है, तो एक माइनस यहाँ से एक माइनस वहाँ, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। x3 कितना है, तो x3 4 है तो 4 लिख देंगे। y1 कितना है, -6 है, और यहाँ फिर माइनस y2 कितना है बताइए, y2 2 है। उसके बाद हल करना है, 1/2 गुना 4 का 4, 2 में 0 घटेगा 2, प्लस 5 गुना 6 प्लस 4 गुना -8 हो जाएगा। अब इसको हल कीजिएगा, 4 दूना 8, 6 पंचे 30, -8 चौके 32 हो जाएगा। इसी को बस हल करना है आपको, 1/2 का 2 गुना
8 यहाँ है तो 8 लिखेंगे। 30 और 8 कितना हो जाएगा? 38 होगा। 30 8 38 और 32। 38 में 32 घटेगा 6 बचेगा और कटेगा तो आपका आ जाएगा 3 वर्ग मात्रक। ऊपर वाला का जो है जो आया था 3 मात्रक आया था, इसका भी क्षेत्रफल 3 मात्रक आया था और इसका भी क्षेत्रफल 3 मात्रक है। ऊपर वाले को आपको समीकरण 1 मान लेना है, जो ऊपर में था भूल गए थे उसको क्या करना है आपको समीकरण 1, ये समीकरण 2 हो जाएगा। ऊपर वाला क्षेत्रफल को समीकरण 1 और ये 2 समीकरण लिख देंगे। अतः समीकरण 1 और 2 से दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, इसीलिए एम BC का मध्य बिंदु मध्यिका है ना, मध्यिका है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको बस इसमें चेक क्या करना है, तो सबसे पहले आपको ABC में ABC का जो निर्देशांक दिया है, इससे जो है मध्यिका का निर्देशांक निकालेंगे। फिर बारी बारी से दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और देखना है कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है कि नहीं होता। अगर हो जाता है तो लिखना है आपको जो है दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, इसीलिए जो है M जो है BC का मध्यिका है। बस इतना ही सत्यापित करना था। आज का वीडियो आपको कैसा लगे, अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और बात रही यहाँ का जो है व्यवस्था की, तो उतना लाइट टाइट की व्यवस्था है नहीं। रोड के किनारे में थोड़ा हमारा जो कोचिंग आता है तो थोड़ा हलचल होते रहती है, लेकिन प्रयास करते हैं लगातार हम चलते, देखते हैं कहाँ तक चल पाते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। आप सब खाली सपोर्ट करते रहिए।